हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 10 नेम रिएक्शन है। फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुर्ज फिटिग रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन या इसी को बोरोडाइन हुन्स-डिकर रिएक्शन कहते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, गाटरमान्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और डाउस प्रोसेस। तो फर्स्ट रिएक्शन बेटा फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन आर कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग आयोडोएल्केन्स। इसका मतलब फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन एक कन्वर्जन रिएक्शन है जिसमें क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को कन्वर्ट किया जाता है आयोडोएल्केन्स में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व इन एसीटोन। इसका मतलब फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन इज अ कन्वर्जन रिएक्शन इन विच एनी ब्रोमोएल्केन और क्लोरोएल्केन आर कन्वर्टेड इनटू आयोडोएल्केन्स। आयोडोएल्केन के कन्वर्जन की बेटा रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी एक कन्वर्जन रिएक्शन है बच्चा। जिस तरीके से फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन के अंदर हम लोग ब्रोमोएल्केन या क्लोरोएल्केन को आयोडोएल्केन में कन्वर्ट करते थे, उसी तरह स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्लोरोएल्केन्स के अंदर। द स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर alkyl fluoride from alkyl halide, usually alkyl chlorides or bromides. This is done by treating the alkyl halide with a metallic fluoride such as AgF, silver fluoride, Hg2F2, mercurous fluoride, SbF3, antimony trifluoride और COF3, cobalt trifluoride। तो आप किसी ब्रोमोएल्केन या क्लोरोएल्केन को AgF, SbF3 या COF3 के साथ ट्रीट करके उसको करस्पॉन्डिंग फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये किस रिएक्शन में होता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन में। अगली बेटा वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन एक प्रकार से बेटा कपलिंग रिएक्शन है। इसके अंदर हम दो एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको एल्केन मिलता है। एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन and this reaction is used to preparation of higher alkanes। इस रिएक्शन से हम लोग हाइयर एल्केन्स बनाते हैं, जैसे एक मेथाइल ब्रोमाइड और ये एक मेथाइल ब्रोमाइड। इन दोनों को जब सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, इसका मतलब 2 मोल मेथाइल ब्रोमाइड और 2 मोल सोडियम को जब एक साथ ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो हमको एथेन मिलता है। इसका मतलब वुर्ज रिएक्शन के अंदर 2 मोल एल्किल हैलाइड को 2 मोल सोडियम के साथ ट्रीट करने पर एक हाइयर एल्केन्स मिलता है। जैसे यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, 2 मोल आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करने पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन मिलता है और NaBr बन के बाहर चला जाता है। लेकिन इस बात को याद रखना है कि वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग ऐसे एल्केन को बनाने के लिए करते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स को बनाने के लिए ये एक अच्छी रिएक्शन है। अगला बेटा वुर्ज फिटिग रिएक्शन। तुमने वुर्ज रिएक्शन में देखा बेटा कि हम 2 एल्किल हैलाइड या 2 मोल एल्किल हैलाइड लेकर के सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन वुर्ज फिटिग रिएक्शन में याद रखना कि वुर्ज फिटिग रिएक्शन के अंदर 1 मोल एल्किल हैलाइड होगा और 1 मोल एरिल हैलाइड होगा। इसका मतलब जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को हम लोग साथ में सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग वुर्ज फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये क्लोरोबेंजीन और ये क्लोरोमेथाइल क्लोरोएल्केन तो सोडियम के साथ ट्रीट करने पर ये क्या बनाता है? एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ गया, मतलब टाउलिन बना लिया। तो इस प्रकार से ये एक कपलिंग रिएक्शन है जिसमें एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करने पर हमको एल्किल और एरिल का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। अगला बेटा फिटिग रिएक्शन। एक्चुअली वुर्ज रिएक्शन में केवल एल्किल हैलाइड यूज होता था और फिटिग रिएक्शन में केवल एरिल हैलाइड यूज होगा। इसका मतलब 2 मोल एरिल हैलाइड को जब हम लोग सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो बाइफेनाइल बनता है बेटा। दोनों आपस में कपलिंग कर लिए बाइफेनाइल बनता है। तो याद रखने का तरीका क्या है बेटा? वुर्ज रिएक्शन में 2 मोल एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ ट्रीट करना है तो एल्केन बनेगा। फिटिग रिएक्शन के अंदर 2 मोल एरिल हैलाइड यूज करना है तो बाइफेनाइल बनेगा और वुर्ज फिटिग रिएक्शन के अंदर
1 मोल एल्किल हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड यूज करना है, तो उसमें एरिल और एल्किल का कॉम्बिनेशन बनता है। इस प्रकार से वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अगली बेटा सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन on treatment with CuClHCl, CuBrHbr and CuCnKCn respectively। इसका मतलब ये एक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इन रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन या तो साइनोबेंजीन हमको मिलता है। अगली रिएक्शन बेटा हुन्स डिकर रिएक्शन। हुन्स डिकर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ब्रोमो एल्केन्स आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड बाय रिफ्लेक्सिंग सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को अगर हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को रिफ्लेक्स करते हैं Br2 और CCl4 के साथ में, तो हमको ब्रोमो एल्केन्स मिलता है। ये जो है हमारा, ये एक सिल्वर साल्ट है फैटी एसिड का, Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिए, रिफ्लेक्स कर दिए, तो हमको यहाँ ब्रोमो एल्केन मिल जाता है, AgBr और CO2 गैस बाहर चली जाती है। इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अगर कभी आप कन्वर्जन के समय कार्बन चेन को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हुन्स डिकर रिएक्शन क्या है बेटा? ब्रोमो एल्केन्स बनाने की एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का यूज करते हैं और ट्रीट करते हैं Br2 प्लस CCl4 के प्रेजेंस में। अगली बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को 2 स्टेप में पढ़ा जाता है, एक एल्काइलेशन होता है बेटा इसका और एक एसाइलेशन होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखते हैं कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। तो बेटा इसको बेंजीन की भी रिएक्शन बोल सकते हैं और हम लोग एल्किल हैलाइड में भी एरिल हैलाइड की भी रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से यह रिएक्शन बेंजीन के साथ होती है। जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं CHCl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, तो हमको यहाँ पर टाउलिन मिलता है, मतलब एल्किल बेंजीन मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। अब हम लोग क्लोरोबेंजीन को अगर ट्रीट करते हैं CHCl के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, तो इस समय हमको अर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स मिलते हैं बेटा। ये बात याद रखनी है कि हमको अर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स मिलते हैं, और पैरा डेरिवेटिव्स जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है। पैरा डेरिवेटिव्स उनको मेजर प्रोडक्ट देता है, लेकिन बेंजीन के साथ ये रिएक्शन अच्छी तरीके से होती है, लेकिन एरिल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसका रीजन हम लोग देखते हैं, वाई हेलोबेंजीन्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इजिली। इसके 3 रीजन है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन है, एक रेजोनेंस इफेक्ट है और एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड इंट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के अंदर बेटा क्या होता है कि हाइड्रोजन आप लोग सब जानते हैं कि वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू रिंग से, बेंजीन रिंग से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं, जिसके कारण रिंग जो है लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा बेटा रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है कि हाइड्रोजन्स के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन्स का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेटेड होता है। तो हाइड्रोजन्स आल्सो exhibit a resonance effect by donating lone pair electrons to the ring. However, this effect is localized on the ortho and para position, which makes these positions slightly more reactive, but the overall reactivity of the ring is still lower compared to benzene. और अगला देखते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड इंट्रैक्शन। यहाँ पर जब हम लोग AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये AlCl3 क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है हाइड्रोजन के साथ में। जो रिंग के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण ये रिएक्शन फर्दर क्या हो जाती है, रिड्यूसिंग नेचर की हो जाती है, या फर्दर रिड्यूसिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग।
ये रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा देता है। ये 3 रीजन है बेटा जिसमें ये हेलोबेंजीन्स डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन इजिली। अगली बेटा रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। अब बेटा एसाइलेशन में क्या होता है, CHCOCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं और जुड़ता कौन सा ग्रुप है बेटा, जुड़ता है बेटा C डबल बॉन्ड O CH3 या हम कह सकते हैं C डबल बॉन्ड OR। इसे बेटा कहते हैं एसाइल ग्रुप। यहाँ पर एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप ऐड होता है। अगर बेंजीन को CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे COCH3 ग्रुप आके जुड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, एसाइलेशन। हेलोबेंजीन्स दैट इज फ्लोरोबेंजीन्स कैन अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन but the reaction is slower compared to benzene due to deactivating nature of the halogen group। जो अभी हम लोग पीछे 3 रीजन पढ़े हैं उन्हीं रीजन के कारण ये भी रिएक्शन स्लोअर होती है इन कंपेयर टू बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को भी CH3COCl के साथ ट्रीट करने पर क्या बन सकता है, एक अर्थो डेरिवेटिव्स आ जाएगा और एक पैरा डेरिवेटिव्स आ जाएगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो एसाइलेशन हो, हेलोबेंजीन्स का एल्काइलेशन और एसाइलेशन बेंजीन के कंपैरेबल में कम होता है। अगली रिएक्शन है बेटा गाटर-मान्स रिएक्शन। अगर हम लोग गाटर-मान्स रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट, ये डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन है विद कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एसिड नोन एज गाटर-मान्स रिएक्शन। अगर CuSCl के साथ में हम लोग डाइजोनियम साल्ट ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिलता है और अगर CuHBr के साथ में डाइजोनियम साल्ट ट्रीट करते हैं तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन मिलता है। इसका मतलब whenever डाइजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद Cu पाउडर विद हाइड्रोजन एसिड द रिएक्शन इज नोन एज गाटर-मान्स रिएक्शन। और गाटर-मान्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होगा वो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन होगा, साथ में N2 गैस बाहर जाएगी। अगली रिएक्शन है बेटा डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं। डाउस प्रोसेस में क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं और यूज क्या करते हैं, हेलोबेंजीन। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH at 623 Kelvin 300 atm प्रेशर सोडियम फेनोऑक्साइड इज फॉर्म। तो पहले रिएक्शन के अंदर बेटा क्या बनता है, सोडियम फेनोऑक्साइड। इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम फेनोऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या बनता है बेटा, सोडियम फेनोऑक्साइड, और सोडियम फेनोऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं